मसीह में आपकी सलामती हो। आए हम पहला कलमा सीखेंगे। मैं खुदावंद का खादम यूहन्ना शमशाद आपसे मुखातिब हूँ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्यों कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लूका 23वें बाब की 34वीं आयत का पहला हिस्सा है। यीशु मसीह उन रूमी सिपाहियों के लिए जिन्होंने हाथों और पैरों में कील लगाए, ठट्ठों में उड़ाया, आंखों पे पट्टी बांध कर पूछते हैं, नबूवत की राह से बता, तुझे किसने मारा, किसने तेरी दाढ़ी को नोचा। उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह के कपड़ों को बांटा, कुरा डाला, यीशु मसीह उन लोगों के लिए शफायत कर रहे हैं, फकी फरीसी शरा के आलमों के लिए, जो तरह तरह के मसीह यीशु पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं, अगर तू वाकई मसीह है, तो खुदा का बेटा है, तो अपने तसलीब पर से नीचे उतार ले, तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। वो ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बाप से कहते हैं, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्यों कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ज़मीनी खिदमत के दौरान यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील 5वें बाब की 44वीं आयत में कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह महज तालीम नहीं देते, यीशु मसीह ने अमली तौर पर ये काम करके दिखाया। इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो मुंह से कहते हैं और करते नहीं, यीशु मसीह की बातों में तजाद नहीं है। यीशु मसीह ने जो कहा वो करके दिखाया। यीशु मसीह का शागिर्द पतरस रसूल कहता है कि मेरा अगर भाई 7 बार गुनाह करे तो मैं कितनी मरतबा उसे माफ़ करूं। मत्ती के इंजील 18वें बाब की 22वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे ये कहता हूं कि 7 बार के 70 बार तक। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। मसीह यीशु से पहले कई आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुकाबला किया और अपना हक मांगा। अगर आप अब्राहम को देखें, पैदाइश की किताब 14वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, जब अब्राहम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मुशाक खानाजादों को लेकर क्या किया? उनका ताक़ुब किया। और दाऊद को देखें, दाऊद के भी कितनी जंगें लड़ी, माल जो कुछ लूट गया उसको वापस लेके आया। कज़ात की किताब 16वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, समसून कहता है, खुदावन मुझे एक बार, सिर्फ एक बार मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे ताकत दे तो मैं क्या करूँ, यकबारगी से अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूँ। कज़ात 16वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, तब समसून ने खुदावन से फरियाद की और कहा, ए मालिक खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर। और कहा, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ए खुदावन, फ़कत इस दफ़ा और तू मुझे ज़ोर बख्श, ताकि मैं यकबारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूँ। ये देखें, इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने तय ये नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, पतरस तलवार को म्यान में रख ले, अगर मैं बाप से चाहूं तो अभी इसी वक्त एट द टाइम 12 तुमन से ज्यादा फरिश्तों को मंगवा सकता हूं। और यीशु मसीह ने ऐसा ना किया। अगर आप देखें पहला सलातीन 2 बाब और उसकी 6 आयत में, तो दाऊद ने सुलेमान को वसीयत की कि ये जो शख्स है, जब मैं चला जा रहा था तो वो मुझे लान तान कर रहा था और कहता था, तूने शाऊल के ख़ानदान को मारा, नुकसान पहुंचाया, इसलिए, और वो लान तान कर रहा था। तो दाऊद ने कहा अपने बेटे को, पहला सलातीन 2 बाब की 6 आयत में, इसके सफ़ेद सर को कब्र में सलामत उतरने ना देना। अगरचे दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक है, खुदा के लिए जंगें लड़ने वाला है,
لیکن اس نے کیا کیا؟ بدلہ لیا اور اس نے کہا کہ چونکہ میں نے تو اس سے قسم کھائی ہے کیونکہ یہ میرا ویلکم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ میرا بدلہ اس سے لینا ہے۔ اور یوآب کے حوالے سے بھی ایسا ہوا۔ پہلا سلاطین 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا، پس تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا۔ تو کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح باپ سے شفاعت کرتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر، کیوں کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آئیں اس صلیب کے پیغام میں سے ہم سیکھیں کہ جب تک میں اور آپ اس زمین پر ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو مسیح کی وہ محبت ہمارے اندر سے نظر نہیں آئے گی۔ مسیح نے کہا شریعت پہ عمل اسی بات سے ہے کہ تو خداوند سے بھی محبت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر، تو اسی پہ ساری شریعت کی تکمیل ہے۔ تو آئیں ہم مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لیں اور اپنے دشمنوں سے پیار کریں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں اور انہیں معاف کریں۔ گاڈ بلیس یو۔